हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि ऑटोकैड में जो मॉडिफाई टूल्स है उसका यूज हम लोग किस तरह से करते हैं और कब करते हैं। यहाँ पे रिबन बार में मॉडिफाई का पैनल है, यहाँ पे कुछ मॉडिफाई टूल्स दिए तो एक एक करके हम लोग इसका यूज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इरेज, ये वाला इरेज का आइकॉन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे अगर हम कर्सर लेके जाए तो वहां पे शो हो रहा है इरेज, ठीक है। तो इरेज मॉडिफाई कमांड का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद मुझे इसको यहाँ से इरेज करना है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से इरेज करके भी कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके कीबोर्ड से इरेज का शॉर्ट की हम यूज कर सकते हैं, ERA, और एंटर कर देंगे। ठीक है, ये इरेज हो जाएगा। या फिर आप लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके यहाँ से इस पर भी क्लिक करके उसको इरेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मॉडिफाई टूल है अनडू। मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू और रेडी का सिंबल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वो क्या हो रहा है, वो अंडू हो रहा है, यानी कि वो बैक आ रहा है। जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था वो रिमूव होगा। अगर रेडू पे क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिर से आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड यानी कि क्या, मान लो यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक एक लाइन में डिवाइड करना है, यानी कि एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में एक्सप्लोर का आइकॉन आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इसका शॉर्ट की हम यूज कर सकते हैं EXP, या फिर इस पर क्लिक करके भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से टाइप करना है EXP एंड एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक्सप्लोर, हम लोग इसको कर देंगे एंटर। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, अभी ये अलग अलग लाइन में डिवाइड हो गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर हो गया है। उसके बाद ज्वाइनिंग, ठीक है। अभी है हमने एक्सप्लोर तो कर दिया। अगर मुझे इसको फिर से ज्वाइन करना है तो क्या करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को यानी कि एक एक लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से टाइप करेंगे JOI एंड एंटर कर देंगे। अब ये क्या हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लोर और ज्वाइन कमांड का यूज हम कर सकते हैं ऑटोकैड में। नेक्स्ट है मूव। ये जो रेक्टेंगल हमने यहाँ पे बनाया, मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ से मूव, यहाँ तक मूव करना है। तो यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में दिया गया है मूव का आइकॉन, आपको ये शो हो रहा है, ठीक है। इसको शॉर्ट की यूज कर सकते हैं MOV, या फिर इस पर क्लिक करके भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से टाइप करना है MOV एंड एंटर करना है। कोई भी पॉइंट पिक करके हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से मूव कर सकते हैं। फिर से भी एंटर कर दिया, ओ भी एंटर कर दिया, एंड देन कोई भी पॉइंट पिक करके क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपी। यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में सेकंड ऑप्शन दिया गया है, नीचे कॉपी का आइकॉन शो हो रहा होगा आपको। यहाँ से क्लिक करके हम लोग इस कमांड का यूज कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से CO टाइप करके उसका शॉर्ट की CO यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से टाइप करना है CO एंटर। कमांड ऑन हो गई। कोई भी एक पॉइंट पिक करके हमें क्या करना है, इसको इस तरह से कॉपी करना है। मल्टीपल कॉपीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोटेट। रोटेट कमांड का यूज किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। इस रेक्टेंगल को क्या करना है, मुझे रोटेट करना है, ठीक है। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में अगर आपको इसको रोटेट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में रोटेट का आइकॉन आपको ये वाला शो हो रहा होगा। यहाँ से क्लिक करके आप रोटेट कमांड ऑन कर सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से उसका शॉर्ट की हम यूज करेंगे RO एंड एंटर कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, रोटेट कमांड ऑन हो गई। कोई भी एक पॉइंट पिक करके हम लोग इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से हॉरिजेंटल। अगर मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन कर दूं तो ये क्या होगा, ये सिर्फ हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही रोटेट होगा। अगर मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ कर दूं तो ये क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट होगा, इस तरह से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया। नेक्स्ट है मिरर, ठीक है। अभी मिरर कमांड का यूज हम लोग यहाँ पे किस तरह से करेंगे,
यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में मिरर का ये वाला आइकॉन है, यहाँ पे कर्सर लेके जाए तो यहाँ पे शो हो रहा है आपको मिरर। ठीक है, इसका शॉर्ट की भी हम यूज कर सकते हैं MI, या फिर यहाँ से भी कमांड को हम ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से टाइप करेंगे MI और एंटर कर देंगे। ठीक है, मिरर कमांड यहाँ पे क्या हो गई, ऑन हो गई। कोई भी एक पॉइंट को पिक करके इस तरह से हम लोग इसको मिरर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर हमने यहाँ पे नो किया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इरेज नहीं होगा। अगर यस किया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नो करती हूँ। नेक्स्ट कमांड है एरे। ठीक है, तो ऑटो कैड में एरे के 3 टाइप्स है। यहाँ पे एरो का आइकॉन आपको शो हो रहा होगा, इस एरो पे हम क्लिक करें तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगुलर एरे, सेकंड है पाथ एरे और थर्ड है पोलर एरे। तो इस एरे का यूज हम किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मैं फर्स्ट सिलेक्ट करती हूँ रेक्टेंगुलर एरे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एरे का जो एडिट का ऑप्शन है, एडिटर है, वो ओपन हो गया। और यहाँ पे इसके इस एक सर्कल की कुछ कॉपीज हो गई। जैसे कि यहाँ पे ऊपर 2 रो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 कॉलम आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरे एडिटर में फर्स्ट क्या दिया है, यहाँ पे कॉलम, यानी कि 4 कॉलम है। अगर आपको इसमें ज्यादा कॉलम चाहिए, 4 की जगह मान लो मुझे यहाँ पे 6 कॉलम चाहिए, तो 6 टाइप करना है, एंटर करना है। इसके बाद है यहाँ पे रोज, 3 रोज आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे 6 नहीं, मुझे यहाँ पे 5 रोज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, एंटर कर दिया। क्या हो गया, यहाँ पे उसके कॉपीज और हो गए, यानी कि उस सर्कल के 4 रोज में, 5 रोज में और कॉपीज हो गए। ठीक है, अगर आपको इसको एडिट करना है तो क्या करेंगे, और आप इस एरो के हेल्प से भी इसके कॉलम्स या फिर रोज बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो। इस एरो पे क्लिक करके क्या करना है, सिंपली आपको कर्सर इस तरह से आगे या फिर पीछे ले जाना है। ठीक है, इस तरह से इस पर क्लिक करके भी यहाँ से इसको इस तरह से कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो डिस्टेंस दिया है पे बिटवीन, यानी कि जो कॉलम है उस कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ से आप वो डिस्टेंस स्पेसिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है रो, यानी कि रोज के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अभी ये हो गया रेक्टेंगुलर एरे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पाथ एरे क्या है। सो पाथ एरे के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक पॉलीलाइन में ड्रॉ कर देती हूँ। ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी एंड मैंने यहाँ पे एक सर्कल में ड्रॉ कर दी। ठीक है, अभी ये सर्कल है मेरा एक ऑब्जेक्ट है और ये है मेरा पाथ है। ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है वो क्या है, वो पाथ है। ठीक है, यहाँ से जाके सिलेक्ट करेंगे पाथ एरे, इस पर क्लिक करेंगे, देन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, एंटर करना है, देन क्या है, सिलेक्ट पाथ का। ठीक है, पाथ को सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्या होगा, पाथ के अकॉर्डिंग जो सर्कल है उसके कॉपीज तैयार हो गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो एरो है, इस एरो पे अगर मैं क्लिक कर दूं इस तरह से, तो वो क्या होगा, कॉपीज इस तरह से कम ज्यादा होते जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पाथ एरे का भी यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट है पोलर एरे। सो पोलर एरे का यूज किस तरह से करना है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, देन यूज करेंगे यहाँ पे पोलर एरे, सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। एरे का एक पॉइंट, सेंटर पॉइंट पिक करना है। मान लो मैंने ये वाला सेंटर पॉइंट यहाँ पे पिक कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, इस तरह से यहाँ पे कॉपीज तैयार हो गए। इस तरह से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, इस तरह से। ठीक है, एरो के हेल्प से क्या हो जाएगा, ये जो कॉपीज है उसके इस तरह से बढ़ते जाएंगे। मैं ऐसे क्लोज। ठीक है, ये हो गया पोलर एरो। नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड है अलाइन। अलाइन का यूज हम लोग यहाँ पे किस तरह से करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देती हूँ और ये एक छोटा सा रेक्टेंगल। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है ये यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलाइन कमांड का यूज किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। अगर मॉडिफाइज के इस एरो पे क्लिक करें,
तो यहाँ पे कमांड दी गई है अलाइन, ये वाली, ये है अलाइन का आइकॉन, ठीक है। उसका शॉर्ट की भी हम यूज कर सकते हैं AL, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले AL एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर से एंटर कर देंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद क्या आ रहा है नीचे, स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। फर्स्ट ये वाला पॉइंट मैंने पिक किया और उसके बाद ये वाला पॉइंट मैंने पिक किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये वाला पिक किया और फिर ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे पिक किया और फिर से एंटर कर देना। देन यहाँ पे क्या आ रहा है, स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट, तो यहाँ पे नो करना है, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट अलाइन हो गया। नेक्स्ट मॉडिफाई टूल है स्केल, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर हमें इसकी साइज कम करनी या फिर ज्यादा करने, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल मॉडिफाई कमांड का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में स्केल का आइकॉन शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करके हम स्केल मॉडिफाई कमांड ऑन कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से उसका शॉर्ट की यूज कर सकते हैं SC, ठीक है। कीबोर्ड से SC टाइप करके एंटर करना है एंड देन कोई भी पॉइंट पिक करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइज इस तरह से कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा साइज चाहिए उतने यहाँ पे पिक करके क्लिक करना। ये हो गया ऑब्जेक्ट स्केल। उसके बाद है स्ट्रेच। स्ट्रेच यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें यहाँ पे स्ट्रेच करना, तो यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में स्ट्रेच का आइकॉन आपको शो हो रहा होगा या फिर उसके शॉर्ट की हम यूज कर सकते हैं STR, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से टाइप करेंगे STR और R यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रेच। एंटर कर देंगे, सॉरी, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से टाइप करना है STR एंड एंटर करना है और कोई भी पॉइंट को पिक करके क्या करना है, हमें इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है। यानी कि ये जो कमांड है ये मूव कमांड की तरह ही वर्क करती है। नेक्स्ट है लेंथन। लेंथन कमांड का यूज किस तरह से करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, 5.2 की लाइन है यहाँ पे। मुझे क्या करना है, इसकी साइज अगर हमें बढ़ानी है तो हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई टूल का यूज करेंगे, लेंथन, ठीक है। यहाँ पे उसका सिंबल आपको शो हो रहा होगा, या फिर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर LEN कीबोर्ड से टाइप करके उसके शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, LEN, ठीक है। LEN टाइप कर दिया एंड एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर टू। यहाँ पे मैं डेल्टा सिलेक्ट कर देती हूँ और वैल्यू हम लोग डालेंगे यहाँ पे कि कितनी वैल्यू से हमें उस लाइन की लेंथ बढ़ानी। मान लो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया और एंटर कर दिया और लाइन पे सिलेक्ट करेंगे, क्या हो गया, लाइन बढ़ गई, यानी कि लाइन की साइज ज्यादा हो गई, लाइन की लेंथ ज्यादा हो गई और फिर से एंटर कर देंगे, ठीक है। ये आ गए 10.2 मीटर की, ठीक है। इस तरह से हम लेंथन कमांड का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से LEN कमांड, लेंथन कमांड मैंने ऑन कर दी और यहाँ पे मैं अभी टोटल सिलेक्ट कर रही हूँ। टोटल में मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 10, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 20, यानी कि जो टोटल वैल्यू है लेंथ की, लाइन की, वो 20 आएगी, ठीक है। एंटर कर दिया, लाइन को सिलेक्ट कर दिया और फिर से एंटर कर दिया, ठीक है। आ गई टोटल लाइन की लेंथ 20। इस तरह से लेंथन कमांड का भी यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिम। मान लीजिए रेक्टेंगल में ड्रॉ कर दिया, लाइन कमांड यहाँ पे ऑफ कर देते, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो लाइन जा रही है रेक्टेंगल के बाहर, इसको मुझे यहाँ पे ट्रिम करना है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पे कट करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मॉडिफाई पैनल में ट्रिम का, मैं इसको शॉर्ट की यूज करेंगे, TR, कीबोर्ड से TR प्रेस कर दिया और यहाँ पे हम डबल एंटर करेंगे। डबल एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे जाके इसको क्लिक करना है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लाइन यहाँ पे इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है एक्सटेंड। सो एक्सटेंड मॉडिफाई टूल का यूज किस तरह से करते हैं वो, मान लो मैंने यहाँ पे दो लाइन बनाए,
जो लाइंस बनाए इस लाइन की लेंथ मुझे यहाँ तक करनी है, यानी कि इस लाइन को मुझे यहाँ तक एक्सटेंड कर। तो सबसे पहले करेंगे EX कमांड, EX उसका शॉर्ट की हम यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रिम के इस एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे दिया गया एक्सटेंड, EX उसका शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, या फिर इस पर यहाँ पे क्लिक करके एक्सटेंड कमांड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, EX टाइप कर दिया कीबोर्ड से एंड एंटर कर दिया, देन लाइन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से लाइन क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्रेक। ठीक है, सो ब्रेक मॉडिफाई कमांड का यूज हम किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल को मुझे थोड़ा सा बीच में एक ब्रेक करना है, यानी कि उसको कट कर। सो BR एंटर करेंगे, ब्रेक का शॉर्ट की हम यूज करेंगे यहाँ पे BR, एंटर कर दिया, और इसको जहां से जहां तक आपको ब्रेक करना है इस पर बस सिंपली इस तरह से क्लिक करके इस तरह ब्रेक कर, इस तरह ब्रेक कमांड का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है चामफड़। यहाँ पे इस एरो पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है चामफड़, तो इसका यूज किस तरह से करते हैं वो देखो। मान लो एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ की है और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, इस लाइन को हम अगर हमें ज्वाइन करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या फिर उसका शॉर्ट की यूज करेंगे CH। चामफड़ पे क्लिक किया, पहले पहली वाली लाइन पे क्लिक करना है, देन सेकंड लाइन पे क्लिक करना है, क्या हो जाएगा, ये लाइन इस तरह से ज्वाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है फिलेट। फिलेट का भी यूज सेम ही है। ठीक है, लाइन कमांड ऑन कर दी, ये वाली एक लाइन यहाँ पे और ये वाली लाइन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे फर्स्ट है फिलेट, यानी कि F उसका शॉर्ट की हम यूज कर सकते हैं। F कीबोर्ड से F प्रेस कर दिया एंड एंटर कर दिया, पहले वाली लाइन पे क्लिक करना है, देन सेकंड लाइन पे क्लिक करना है, क्या हो जाएगा, वो लाइन इस कॉर्नर पे इस तरह से ज्वाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्लेंड कर। ठीक है, अगर इसी के एरो पे मैं क्लिक करती हूँ तो थर्ड ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ब्लेंड कर, इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ, देन पहली लाइन पे क्लिक करना है, सेकंड लाइन पे क्लिक करना है, क्या हो जाएगा, वो जो लाइन है वो इस तरह से कर्व में ज्वाइन हो जाएगी। अगर इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के थ्रू हम लोग इसका कर्व भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है,